बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। मानव चोला मेरा बेकार नहीं जाए, दुनिया की झिलमिल में मेरा मन नहीं खो जाए। कई जन्म से भटक रहा, मुझे राह दिखा देना गुरुदेव, कृपा करके चरणों में जगा देना। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। भगवान ने इतनी कृपा हमारे ऊपर की है, ये मानुष चला दिया है, और हम क्या कर रहे हैं इसका कौड़ी के बाद ऐसे ही बिता रहे हैं जीवन को। मानव चोला मेरा बेकार नहीं जाए, अभी भी समय है, उम्र सारी पाप भारी, करत करत मति मारी, क्षमा करो एक बारी। अभी भी अगर जागेंगे, जब जागो तब सवेरा। देखो एक गीदड़ था, वो रात का टाइम, सर्दी की रात है, उसे बहुत सर्दी लगी, इधर उधर देखा तो एक बड़मुंजे की दुकान के बाहर भट्ठी बनी, भट्ठी को देखकर जाके उसमें सो गया। आराम से नींद आ गई उसको, और जब सुबह हुआ तो वो चलने लगा। जब जाने लगा तब दो कुत्ते उसके पीछे पड़ गए, आगे गीदड़ पीछे कुत्ते। दौड़ते 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 उसे एक खंडर दिखाई दिया, एक पुराना मकान ही समझ लो। तो वो उस मकान में छिप गया। जैसे ही कुत्ते गए, सुबह हुई, थोड़ी रोशनी हुई, और वो गया तो एक तालाब में पानी पीने। जैसे ही पानी पीने लगा और कहने लगा, आहा, सच्चा आनंद तो जल में है। एक बार, दो बार, तीन बार, आखिर में एक मछली निकली बाहर। उसने कहा, ये बार बार ऐसे बोल रहे हो तुम, सच्चा आनंद जल में है, सच्चा आनंद पानी में है, क्या सच्चा आनंद है? हम तो हमेशा पानी में ही रहते हैं, हमें तो कोई आनंद नहीं आया। गीदड़ ने कहा, आप बाहर आओ तो मैं आपको जल की परिभाषा। देखो, हमें जो आराम से कुछ चीज़ मिल जाती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती है, लेकिन उस चीज़ को अपन मेहनत करें, बहुत परेशानी से वो अगर अपन को हासिल होती है चीज़, तो हमें उसकी कदर होती है। तो गीदड़ ने मछली को कहा कि आजा बाहर आजा, मैं तेरे को परिभाषा सिखाऊं। तो मछली ने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसे पागल थोड़ी, बाहर निकलूंगी तो तुम खा लोगे। गीदड़ ने कहा, नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, और आप बाहर निकलो। मछली जैसे ही बाहर निकली, गीदड़ ने क्या कहा, अपने दांतों से पकड़ के उसको बाहर रेती पे छोड़ दिया। रेती पे छोड़ दिया तो वो लगी तड़पने, चिल्लाने लगी। गीदड़ ने देखा अब 2-4 मिनट इसको हो गए हैं, अब अगर पानी में नहीं डालेंगे तो ये मर जाएगी। फिर वापस उठा के मछली को पानी में डाल दिया। तब मछली ने कहा, हाँ, सच्चा आनंद तो जल में है। अब ये थोड़ी देर आप मेरे को जल में नहीं डालते तो मेरे प्राण निकल जाते। तो ये है हमको एहसास कराने की बातें, छोटी छोटी बातें, उनको ध्यान में रखने की। हमें भी अभी प्यास नहीं जगी है प्रभु परमात्मा के लिए, ये हमने रस कभी पिया ही नहीं। एक बार रस पी के तो देखो कितना आनंद आता है। टाइम होते ही कैसे भागते हैं हम। बहुत जने बोलते हैं कि सत्संग करने से क्या फ़ायदा पड़ता है, कुछ ही फर्क नहीं पड़ता, विकार तो वही के वही हैं। सही बात है, विकार हो के वही हैं, लेकिन अगर फर्क नहीं पड़ता है तो हम 5 बज गए भाई, आज तो सत्संग में जाना है। सुबह से हमारे दिमाग में रहता है, आज सत्संग में जाना है, आज सत्संग में जाना है, आज ये भजन गाना है, वहीं जाते हैं। फिर वहाँ पर कितना रस आता है। जब प्यास बुझेगी तब जल्दी दौड़ लगाएंगे, तब जल्दी। एक प्रेमी था सफ़र में, मतलब ट्रेन में एक प्रेमी बैठा था, पानी भी बेचने वाला भी आया,
तो उसको बुला के बोला ये पानी की बोतल कितने की? उसने कहा 15 रुपए की। तो लगा उसको उटपटांग बोलने कि 10 रुपए की आती है ये वो, बहुत उटपटांग बोलने लगा था और जाने लगा। तो तीसरे आदमी ने उसको कहा कि इसने तेरे से पानी भी नहीं लिया, इतनी बातें बता के चला गया ये। तो बोले इसको अभी प्यास नहीं है, अगर प्यास होती तो ये मोल भाव नहीं करता, ये पानी पीने के लिए ले लेता। उसी प्रकार हमें भी अभी प्यास नहीं है प्रभु परमात्मा से मिलने की। उनकी वाणी सुनते हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, इसलिए हमें इतना रस नहीं आता है। तो अब ये 40वां महोत्सव चल रहा है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40 दिन तो बिल्कुल ईमानदारी से सच्चे मन से भगवान को टाइम दें और सुमरन करें और आनंद में रहें। आनंद ही आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ कल क्या होगा उसकी चिंता न करेंगे।